हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन ये प्रार्थना सुन रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो बहन और भाई डर रहे हैं, घबरा रहे हैं किसी काम करने के लिए, किसी जगह पर जाने के लिए, कोई रिश्ते में जाने के लिए, किसी प्रकार से वो डर या भय हो रहा है, तो परमेश्वर आपसे कहता है, आज वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। भजन संहिता 121 अध्याय 8 नंबर वचन में लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपसे वचन के द्वारा बात कर रहा है कि तेरे साथ मैं आने और जाने में तेरे संग तेरे साथ साथ रहूँगा। तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा तेरे आने जाने में तेरे रक्षा करेगा, यानी आपकी सहायता करेगा। आपको उस विपत्ति से, कष्ट से, दुख से, बीमारी से, लड़ाई झगड़ा से, बुराइयों से परमेश्वर कहता है मैं बचाऊंगा। तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, यानी परमेश्वर अब से लेकर तू जहाँ जिस स्थान पर जाएगा, ऑफिस में जाएगा, स्कूल में, कॉलेज में, ड्यूटी पर, विदेश में, जहाँ भी तू जाएगा, तो परमेश्वर कहता है अब से लेकर सदा तक तेरे साथ रहूँगा। सदा तक। आप मत घबराइए। किसी को डर है, किसी को भय आ रहा है, किसी को घबराहट हो रही है, तो परमेश्वर कहता है घबरा मत, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोवा बांध दृढ़ हो जा, बहने खा, मन कच्चा ना कर, तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ जाऊँगा। आज का ये वचन आपको दृढ़ करने जा रहा है, आपको मजबूत करने जा रहा है, आपका हृदय का भय खत्म करने जा रहा है, आपका डर मिटाने के लिए जा रहा है। आज का वचन आप लोगों के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। जो लोग अभी इसी वक्त इस वचन को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर, आपने पूरी नाइट मुझे, मेरे परिवार को, रिश्तेदारों को, सब प्राणियों को, प्रभु सारी कलीसिया को, मेरे देश को प्रभु संभाल के रखा। इस बात के लिए धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। प्रभु आप मेरी प्रार्थना हरदम सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु तेरे सामने घुटने के बल आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तेरे सामने, प्रभु मन शुद्ध कर कर बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु सब भाई बहनों को सबको क्षमा करके प्रभु आपके सामने बैठे मेरे पिता परमेश्वर, और आपसे प्रभु आस लगाई है और दुआ मांग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों के सर पर प्रभु तेरा पवित्र हाथ रख दे। तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि इन लोगों के लिए कम पड़ जाए। तेरा हाथ बहुत लंबे, चंगाई वाला, आशीष वाला, बरकत वाला, बुद्धि वाला, सामर्थ वाला हाथ इन लोगों के सर पर रख दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू तो जीवित परमेश्वर। वचन में लिखा है 2 जन इकट्ठे होकर मेरे नाम की प्रार्थना करेगा वहां मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रभु तेरे पवित्र वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर ये लोग जहां भी एकांत में, जहां भी इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, घर में, बाहर में, देश में, विदेश में, प्रभु गाड़ी में चलते हुए, प्रभु रास्ते में, जहां भी ये प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए। तेरा पवित्र हाथ इन लोगों के सर पर रख दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मुक्तिदाता, उद्धार करता परमेश्वर, तू अपना पवित्र हाथ बढ़ा प्रभु। तूने अपना पवित्र लहू देकर मेरे पिता परमेश्वर हम लोगों को पाप के दास से आजाद करवाया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जिस स्थान पर ये लोग हैं मेरे प्रभु, तेरे दूतों को भेज चारों तरफ से रक्षा के लिए, उनके चारों तरफ रक्षा के लिए सहायता करे प्रभु। तूने वचन में वादा किया मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन दिया, इस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इनकी रक्षा कर, क्योंकि तूने कहा मैं अब से लेकर सदा तक मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु। अब से लेकर प्रभु यहोवा सदा तक तू साथ रहे इनके प्रभु। यहोवा रास्ते में जहां भी जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं प्रभु, जहां स्कूल में, कॉलेज में, ड्यूटी पर, ऑफिस में, जहां भी प्रभु ये लोग जा रहे हैं प्रभु, तो इनके साथ रहे। तेरे वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में बड़ा कार्य कर मेरे पिता परमेश्वर। किसी प्रकार का कोई डर भय है तो प्रभु इनके हृदय से वो डर भय की दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति छोड़कर चली जाए, क्योंकि वचन में लिखा यहोवा बांध दृढ़ हो जा, बहने का मन कच्चा ना करे, तू जहां भी जाएगा वहां मैं तेरे साथ जाऊंगा। प्रभु यीशु राजा आप अपने पवित्र वचन के अनुसार प्रभु इनके साथ है, मेरे साथ है प्रभु। जितने आपको पुकारते हैं उन लोगों के साथ है मेरे खुदावा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ऐसा आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। इनका डर भय को दूर कर दिया, इनके डर भय को दूर कर दिया। ये प्रभु यहोवा बांध लिया परमेश्वर, ये घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। जिस काम पर, जिस स्थान पर जाएंगे प्रभु
तू इनके साथ रहेगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो प्रार्थना करके प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रभु युवा कॉलेज में स्कूल में जहां भी भेज रहे परमेश्वर, ये घबराए ना, क्योंकि तू इनके साथ है मेरे पिता परमेश्वर। तूने वादा किया तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। मैं नियमित दूतों को आज्ञा दूंगा कि तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे प्रभु यीशु राजा। तेरे प्रार्थना करने से प्रभु तू दूतों को आज्ञा दे दी है परमेश्वर, इनके घरों में, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए परमेश्वर, उनकी रक्षा के लिए प्रभु तूने दूत भेज दिया, इन लोगों के लिए रक्षा के लिए दूत भेज दिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं तू वचन में लिखा हुआ पूरा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता, ऐसा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। ये लोग घबराए नहीं, ये प्रार्थना सुनते ही मेरे पिता परमेश्वर इनका मन दृढ़ और मजबूत हो जाए, घबराहट इनकी चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों का जीव घबरा रहा था, मन घबरा रहा था प्रभु यीशु राजा के नाम से मैं कमांड करता हूं, यीशु के नाम से वो घबराहट की आत्मा इन लोगों को छोड़कर चली जाए प्रभु। जो लोग खाट पर पड़े हैं, बीमार पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को तो उठा ले मेरे पिता परमेश्वर। तूने वादा किया था मैं तुझे दरमियान दाहिने हाथ से मैं खड़ा करूंगा परमेश्वर। आज इन लोगों को प्रभु उठा उस खाट से प्रभु, उस बीमारी से, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा जो व्याधि के मारे सया पर पड़ा है उसे यहोवा परमेश्वर उठाएगा, उसके बिछोने को उल्ट कर ठीक करेगा प्रभु। आज इनके बिछोने को उल्ट कर ठीक कर दे मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को चंगा भला कर प्रभु, इनके व्हील चेयर के और प्रभु बेड के परमेश्वर जो श्राप है प्रभु यहोवा वो तोड़ डाल मेरे पिता परमेश्वर। शर्मिंदगी के जो श्राप है तोड़ डाल मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन से उस शर्मिंदगी को हटा दे मेरे पिता परमेश्वर। कोई प्रकार की इनके शरीर में बीमारी है, उससे शर्मिंदगी है, तो उस शर्मिंदगी को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। उन कर्जे को दूर कर, उस बीमारी को दूर कर प्रभु हे मेरे पिता परमेश्वर। इनके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी पाई न जाए मेरे प्रभु। जब ये जांच कराए तो नॉर्मल आए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु। तेरे वचन में लिखा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा प्रभु। इनका इलाज करके इनके घावों को भरकर चंगा कर दे, तेरे वचन के अनुसार हो जाए मेरे खुदावा, तेरे वचन के अनुसार हो जाए प्रभु। इनका इलाज करके इनके घावों को भरकर इन्हें चंगा कर प्रभु। तेरे वचन में लिखा है मेरी प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता वैसे हर बातों में उन्नति करता जा, भला चंगा रहे प्रभु यीशु राजा। आज ये प्रभु यीशु राजा तेरे पवित्र वचनों में, तेरे पवित्र शास्त्र में, तेरे ज्ञान में, समझ में प्रभु, पवित्रता में प्रभु, हर बात में प्रभु, बिजनेस में, कारोबार में, चर्च में, सेवकाई में, बाइबल स्टडी में प्रभु, हर जगह प्रभु युवा कॉलेज में, स्कूल में, जहां भी मेरे पिता परमेश्वर ये पढ़ाई करते हैं, जहां भी रहते हैं, जहां भी कारोबार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर चीज में परमेश्वर ये बेटे बेटियां उन्नति करते जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये पीछे ना हटे प्रभु, उन्नति करते जाए प्रभु, आगे बढ़ते जाए मेरे प्रभु। तूने वादा किया हर बात में उन्नति करते जाएगा और मेरे पिता परमेश्वर। हर बात में ये लोग उन्नति करते जाए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा इन लोगों को तूने कहा है अब तुम बल्ले चंगे हो प्रभु, ये लोग बल्ले चंगे हो जाए तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे खुदावा। तारीफ और बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके शरीर की सारी दुर्बलताएं, कमजोरियां, बीमारियां, दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्तियां छोड़कर चली गई है यीशु के नाम से। वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ तूने पूरा कर दिया प्रभु यीशु राजा। वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, वो पूरा किया इनके जीवन में। सब लोग परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं इस प्रार्थना और वचन पर प्रभु यीशु राजा, आप पर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो इनके जीवन में प्रभु तू कार्य कर रहे हैं और उनके प्रभु विपत्तियों से तू बाहर निकालिया, उन बीमारियों से तू बाहर निकालिया प्रभु। कैंसर, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, टाइफाइड, माइग्रेन, टाइफाइड, जो भी बीमारी है प्रभु इनके शरीर से वो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु किडनी का रोग है वो चला जाए यीशु मसीह के नाम से। पेट दर्द चला जाए प्रभु, जो अपेंडिक्स का नाड़ का ऑपरेशन बताया गया है वो यीशु के नाम से चला जाए। पेट दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। रसोलियां, गिल्टियां, पथरियां यीशु के नाम से इनके पेट से, पित्ते से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, पत्थर पार जाए यीशु के नाम से। वो पथरियां नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। वचन में लिखा हुआ पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर की राई के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ को बोल वो भी समुद्र में जा गिर पड़ेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास के द्वारा कहता हूं, जितने लोग ये प्रार्थना सुनने हैं प्रभु उनके शरीर से वो सारी बीमारियां, पथरियां, रसोलियां, गिल्टियां निकल चुकी है, वो टूट गई है, वो नष्ट हो चुकी है, वो धुआं बनकर उड़ चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपका पवित्र वचन जीवित है मेरे पिता परमेश्वर। वचन में लिखा हुआ पूरा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा जिन लोगों के शरीर में मेरे पिता परमेश्वर दुष्ट ने बीमारी डाल रखी है और रिपोर्ट में कोई नई बीमारी आ रही है, तो परमेश्वर आज से वो रिपोर्ट में नहीं प्रभु इनके शरीर में भी नहीं आएगी प्रभु यीशु के नाम से। वो बीमारियां खत्म हो जाए यीशु के नाम से। इनके कान बहना बंद हो जाए, जो कान बहरापन है, जो सुनाई नहीं देता है प्रभु इनको सुनने लगे प्रभु। जो आंखें में प्रभु ज्योति नहीं है परमेश्वर, उनके आंखों में प्रभु तेरी ज्योति आई। बढ़ती माई की आंखों पर प्रभु युहा पर बढ़ती माई की आंखों को तूने खोल दिया, वैसे प्रभु यीशु राजा इनकी आंखों को खोल दे। जैसे प्रभु यीशु राजा उस व्यक्ति को प्रभु जो आपके पास लेकर आए अंधे व्यक्ति को, और आपने उसे गांव से बाहर लेकर गए और उनके आंखों पर हाथ रखा, और हाथ रखते परमेश्वर से पूछा कि तू कुछ देख रहा है? उसने कहा मैं आदमियों को देख रहा हूं पेड़ों की तरह।
प्रभु यीशु राजा दोबारा आपने हाथ रखा और तुरंत उनके आंखों में ज्योति आ गई। आज प्रभु इनके घरों में, इनके आंखों में, इनके बिजनेस में, इनके कारोबार में, इनकी सेवकाई में, इनकी पढ़ाई में, परमेश्वर इनके कारोबार में तेरी ज्योति आ जाए, तेरी ज्योति चमके, क्योंकि तू जीवन की ज्योति है मेरे पिता परमेश्वर। ये ज्योति इनके बीच में चमक उठे मेरे पिता परमेश्वर। जहां देश विदेश से, गांव से, नगर से, जहां से ये प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आशीष और बरकत दे मेरे खुदा बाप। जहां विदेश से मेरे पिता परमेश्वर जो भाई हर रात दिन परमेश्वर ये प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, जुड़े हुए हैं मेरे खुदावा, इन लोगों को तू आशीष और बरकत दे। तेरा पवित्र हाथ उन लोगों के सर पर रख दे, वो पवित्र आत्मा भर जाए प्रभु। तेरे राज्य की खोज करे, तेरे वचन में लिखा है तुम मेरे राज्य की खोज करोगे तुम सब कुछ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा प्रभु यीशु राजा। वो सब कुछ जो उन्हें जरूरतमंद चीज है परमेश्वर वो पूरी देना, क्योंकि वचन में लिखा है वो तेरी मन की इच्छा पूरी करे, तेरी मन की इच्छा पूरी करे, तेरी युक्तियों को सफल करे प्रभु। जो इन लोगों की युक्तियां हैं प्रभु तेरी ओर से प्रभु, उनके पूरे कामों को सफल कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे वादा किया, तूने वादा किया वचन में पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर, कि तेरी मन की इच्छा पूरी करे, तेरी युक्तियों को सफल करे। आज परमेश्वर देश विदेश से जहां से ये प्रार्थना सुने मेरे खुदावा, उनकी युक्तियों को पूरी करे प्रभु, उनकी युक्तियों को पूरी कर, उनके सारे कामों को सफल कर, इनके कर्जे को खत्म कर प्रभु। योहा इनके जॉब को बढ़ा परमेश्वर, इनकी नौकरी को बढ़ा परमेश्वर। जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है प्रभु, वो टाइम पर प्रभु यीशु राजा तू अपना पवित्र हाथों से इन्हें सैलरी दिला, क्योंकि तेरे दर में हाथ में दीर्घायु और बायां हाथ में धन और महिमा, ये दोनों हाथ प्रभु कटे करके उन लोगों के सर पर रख दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन वचन में लिखा है तो जो धन यहोवा की ओर से आता है उस पर यहोवा की आशीष आती है मेरे पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन ये प्रार्थना सुने मेरे खुदावा, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ प्रभु बढ़ाकर इनके सर पर रख दे, और जो हाथ तूने रखा है प्रभु वो धन प्रभु तेरी ओर से आया और आशीष भरा हो, कोई दुष्ट परमेश्वर उस धन को टच नहीं करने पाए प्रभु यीशु राजा। तू ज्ञान और बुद्धि और समझ और सामर्थ्य प्रभु तेरी सेवकाई में बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। तेरी राज्य की खोज करे, क्योंकि जब तेरे राज्य की ये खोज करेंगे, तेरे वचनों में चलेंगे, तेरी पवित्रता में चलेंगे, बुराइयों को दूर करके प्रभु तेरी आज्ञा में चलेंगे, तो परमेश्वर सब कुछ तू घटियों को पूरी करेगा। आज इनकी घटियों को सुन, सब कुछ पूरा कर दिया। तूने कहा था मैं तेरी घटी को, हर एक घटी को प्रभु की महिमा समेत पूरी करूंगा परमेश्वर। इनके हर घटी को तू परमेश्वर पूरी कर दी है मेरे पिता। जवान सिंह को घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी प्रभु। इनके शरीर में, इनके घर में, इनके बिजनेस में, इनके बच्चों में, इनके परिवार में, इनके पढ़ाई में, इनकी नौकरी में, इनके कारोबार में, इनकी सेवकाई में परमेश्वर कोई घटी ना होगी प्रभु। इनके चर्च में, इनके सेवकाई में कोई घटी नहीं होगी। ये वादा किया है प्रभु, वो पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा हो चुका है, मैं जानता हूं प्रभु। ये प्रार्थना तूने सुन लिया, वचन के द्वारा प्रार्थना की गई मेरे प्रभु, आपने सुन लिया मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस प्रभु। इन लोगों को परमेश्वर ये प्रार्थना सुनते, ये वचन सुनते मेरे पिता परमेश्वर गुड न्यूज दे, बैड न्यूज कैंसिल कर दे, वो बुरी न्यूज को खत्म कर दे, गुड न्यूज दे प्रभु। आज इन लोगों को प्रभु गुड न्यूज पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज तू इन लोगों को गुड न्यूज देगा, अच्छी न्यूज देगा मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर में मिराकल कर, चमत्कार कर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। तूने इजरायली लोगों को मिस्र देश में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके बाहर निकाल लाया, उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा इन लोगों को विश्वास बढ़ा और चिन्ह और चमत्कार करके परमेश्वर इनका विश्वास बढ़ाकर मेरे पिता परमेश्वर उस बुराई से, दुख से, बीमारी से, गरीबी से, कर्जे से बाहर निकालने मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तू जीवित परमेश्वर ऐसा कर सकता है। तीसरे दिन जी उठा था, इसीलिए परमेश्वर आज भी तो हमारे पास है, जीवित है। और प्रभु जो कार्य हो रहा है परमेश्वर इन लोगों के घरों में, वो तेरी ओर से हो रहा है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य के द्वारा, तेरी पवित्रता के द्वारा, तेरी सच्चाई के द्वारा परमेश्वर ये कार्य हो रहा है मेरे प्रभु यीशु राजा। आपने वादा किया था कि वो अपने इकलौते बेटे को दे दिया तुम्हारे लिए, तो जो जरूरतमंद चीज होगी तुम्हें क्यों नहीं देगा? हर चीज, हर वस्तु तुझे देगा, जो तुझे चाहिए वो पूरी देगा, क्योंकि तू अपनी प्रजा को बल देता, अपनी प्रजा को शांति की आशीष देता। आज परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा इन लोगों को शांति की आशीष दे, बरकत दे, खुशियां दे प्रभु। तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू चीज जो लोग परमेश्वर ये प्रार्थना सुनी और जिस काम पर हाथ लगाएगा उस पर यहोवा की आशीष आएगी और बरकत आएगी, खुशियां आएगी प्रभु। ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। तूने ऐसा कर दिया, जीवितों की प्रति पर जीवित रखने वाला परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जिनका जी घबरा रहा था वो जी घबराना बंद हो चुका है यीशु के नाम से। उल्टी के द्वारा गंदी बदबू की आत्मा बाहर जा चुकी है यीशु के नाम से। वो अंधकार की शक्ति किया कराया, जादू टोना किया कराया, मंत्र जंतर डोरा जंतर टूट चुका है, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा, ना कोई भावी करने वाली आत्मा काम करेगी। कोई प्रकार का मंत्र जंतर डोरा जंतर ना चलेगा, भावी करने वाली आत्मा काम न करने पाएगी। मैं कहता हूं भावी करने वाली आत्मा काम न करने पाएगी। अब
अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, तू जीवितों का परमेश्वर है। इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर इनके घर पर कोई विपत्तियां, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई बीमारी न आने पाएगी, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु के पवित्र नाम से ब्लेस है, आजाद है, स्वतंत्र है प्रभु यीशु के नाम से। इनका दिमाग में जो दुष्ट ने टेंशन, डिप्रेशन, बुरी बातें डाली थी वो नष्ट हो चुके हैं, वे विचार की बातें नष्ट हो चुके हैं इनके दिमाग से, और यीशु के नाम से चोरी की बातें इनके दिमाग से नष्ट हो चुके हैं, जो चुगली की, बेईमानी की दुष्ट आत्मा जो इनके दिमाग में बातें डाल रखी थी वो नष्ट हो चुके हैं। प्रभु यीशु राजा, तू पवित्र था और तेरे बेटे बेटियां सब पवित्र बनकर रहे मेरे पिता परमेश्वर, और तुझ पर भरोसा रखे प्रभु, किसी मनुष्य पर नहीं प्रभु, आप पर भरोसा करे कि यीशु मसीह तू ही जिंदा खुदा है, तू ही सब काम करने वाला है। तो उन्हीं लोगों का काम करता है जो जिनके मन शुद्ध है, जिनका मन तेरे सामने परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है, और जैसे परमेश्वर तेरे अनुसार है उनका मन, उनके जीवन में तू बड़ा काम करता है। आज लोग प्रभु यीशु राजा तेरे सामने शुद्ध होकर मन पवित्र करके प्रभु तेरे सामने बैठे, इन लोगों पर सब पर प्रभु तूने कृपया दृष्टि कर दिया है और प्रभु दया कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर, तूने अनुग्रह कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह इन लोगों के सब पर आ चुका है, मेरे पर आ चुका है, सब पर प्रभु तेरा अनुग्रह आ चुका है, प्रभु तेरा अनुग्रह हुआ है। इसीलिए प्रभु आज हम बचाए गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके घरों में बुखार की आत्मा काम कर रही है, वो फ्यूर की आत्मा यीशु के नाम से आउट हो जाए। जैसे पतरस की सास को आपने हाथ लगाकर छुआ, तुरंत प्रभु वो जवर चला गया, उसी प्रकार वो बुखार चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को छू ले, तू इन लोगों को छू ले, वो बुखार, जुकाम, एलर्जी, खांसी की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए, तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे पिता परमेश्वर। ये जितने भी बीमार थे आज नहीं है, आज चंगे हो चुके, ये बीमार नहीं है, आज के बाद यीशु के नाम से ये हील हो चुके, इनके शरीर में बल आ चुका है, ताकत आ चुकी है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा इनको छोड़कर चली गई है, वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां इनके शरीर को छोड़कर चली गई है, इनके दिमाग को छोड़कर चली गई है, इनका घर और घराना पवित्र हो चुका है। प्रभु यीशु राजा यहोशू की तरह प्रभु ये आपकी उपासना करे, ये लोग सब मेरे प्रभु जितने प्रार्थना सुने ये सब प्रभु आपकी उपासना करे, तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे खुदावा। ए दाऊद की संतान कृपया दृष्टि कर प्रभु यीशु राजा, कृपया दृष्टि कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुने उन पर कृपया दृष्टि कर दिया मेरे पिता परमेश्वर, वो बचाए गए प्रभु, ये सुरक्षित किया गया प्रभु। जानता हूं मेरे खुदावन उनकी सारी बीमारियों को नष्ट कर दिया, सर से लेकर पांव के तलों तक आपने छू कर चंगा किया मेरे पिता। इनके शरीर में कोई बीमारी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ये हील हो चुके हैं। इनका विश्वास बढ़ा, जैसे प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु आपके पास वो अपने चेले प्रभु आकर कहने लगे, हे प्रभु हमारे विश्वास का उपाय करें। उसी वचन के अनुसार प्रभु जितने लोग प्रार्थना सुने, जिनका विश्वास नहीं है प्रभु आप पर, उनका विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ा। जैसे उस व्यक्ति ने प्रभु कहा, ए पिता, ए प्रभु मेरे विश्वास का उपाय करे, मैं विश्वास करूं, मेरे विश्वास का उपाय करे। आज प्रभु जितने लोग ये प्रार्थना सुने उनके विश्वास का उपाय करे, ये आज ये प्रार्थना सुनकर बड़ा चमत्कार देखे, इनका विश्वास का उपाय हो जाएगा। जब परमेश्वर ये प्रार्थना सुनते ही उनका रोग चला जाएगा, उनकी बीमारियां चली जाएगी, तुरंत वो परमेश्वर विश्वास का उपाय हो जाएगा, और तेरी सेवा, तेरी उपासना करने लगेंगे, और प्रभु हमेशा के लिए तेरा पीछा करेंगे, प्रभु तेरे पीछे चलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आपके वचन में लिखा है, जो तेरा पीछा चलना चाहता है वो हल पर हाथ रखकर पीछा मुड़कर देखता है, वो तेरे योग्य नहीं है। तूने कहा था प्रभु, जब लोगों ने विश्वास कर लिया है और फिर पीछे मुड़कर देख रहा है तो परमेश्वर वो तेरे योग्य नहीं है। जो परमेश्वर हल पर हाथ रखकर प्रभु तेरे पीछे चल गया, पीछे नहीं देख रहा है मेरे खुदावन, वो तेरे राज्य के योग्य है। प्रभु उन लोगों को वो राज्य देगा मेरे पिता परमेश्वर जो उन लोगों के लिए तैयार किया गया है प्रभु, पवित्र लोगों के लिए, धर्मियों के लिए, प्रेम करने वालों के लिए वो मुकुट रखा गया, वो मुकुट उन लोगों को देगा मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों की आज परीक्षा प्रभु, उस परीक्षा से बाहर निकाल, कोई दुष्ट इनके परीक्षा लेने आया तो दुष्ट से प्रभु, शैतान से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर, उस परीक्षा से बाहर निकाल कर मेरे पिता परमेश्वर इनकी सहायता कर, इनकी सहायता कर, इनकी सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं मेरे पिता परमेश्वर, धन्य है वो लोग जो परीक्षा में इस तरह है, क्योंकि वो मुकुट वो पाएंगे जो प्रेम करने वालों के लिए रखा गया। आज प्रेम करने वालों के लिए मुकुट रखा गया, वो मुकुट प्रभु इन लोगों को दे जो परमेश्वर अब तक ये परमेश्वर इस तरह खड़े, इनके पांव फिसलने से तू बचाया मेरे पिता, वो परीक्षा में नहीं पड़े मेरे पिता परमेश्वर, परीक्षा से बाहर निकले, उन लोगों को मुकुट तूने दे दिया मेरे प्रभु। धन्य है लोग जो प्रभु बगैर देखे विश्वास किया मेरे खुदा बाप, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। इनके हृदय में किसी के प्रति कोई बुराई की आत्मा काम न करने पाए, इन लोगों का मन शुद्ध कर, पवित्र कर, हील कर प्रभु जी, ब्लेस कर, इन लोगों को सबको आजाद कर, स्वतंत्र कर मेरे खुदा बाप। मैं जानता हूं ये सब लोग चंगे भले हो चुके हैं, ये ब्लेस है, ये आजाद है, इनका मन शुद्ध हो चुका है, इनके दिमाग की टेंशन, डिप्रेशन जा चुकी है, इनकी घबराहट जा चुकी है, इनकी चिंता जा चुकी है, क्योंकि परमेश्वर तूने इन लोगों को ब्लेस किया है प्रभु। इनकी गतियों को तूने पूरा कर दिया है, शरीर की गतियों को पूरा किया, बिजनेस